वर्ल्ड कप का दंगल शुरू हो चुका है। सभी हिंदुस्तानियों की नजरें विराट के वीरों पर टिकी हुई हैं। सभी यही सोच रहे हैं कि इस बार टीम इंडिया धमाका करेगी और 1983 में जिस तरीके से भारत ने लॉर्ड्स में तिरंगा लहराया था, 2019 में भी टीम इंडिया लॉर्ड्स में तिरंगा लहराएगी। हमारे साथ है स्टूडियो में हमारे खास मेहमान श्रीशंत, 2007 वर्ल्ड टी20 और 2011 विश्व कप की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को अपना पहला मुकाबला 5 जून को खेलना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। क्या है विराट के पास विश्व विजय का प्लान? हमारे साथ एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जो कि वर्ल्ड टी20 2007 का एक अहम हिस्सा था और 2011 में जब भारत ने 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम का भी अहम हिस्सा था। तो उनसे ही पूछते हैं कि विश्व विजय का प्लान क्या होना चाहिए। श्रीशंत, सीधा सवाल मेरा आपसे, विश्व विजय का प्लान क्या होना चाहिए? क्या रोड मैप होना चाहिए जिससे भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है? पूरी टीम को जैसे 15 प्लेयर्स को एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं देखना होगा कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, और पूरी टीम मैनेजमेंट को एक साथ रहना होगा। कॉम्प्लेसेंसी कभी भी नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस आते रहेंगे, परफॉर्मेंस नहीं भी आ सकते, मगर हमारे लीग मैचेस है, हमें फॉर श्योर 6 मैच जीतना है। मगर उसका मतलब ये नहीं कि 6 मैच का ही फोकस करना है, हमें जो भी हर कोई मैच जीतने की फोकस होना चाहिए। आई थिंक द बिगेस्ट मंत्रा इज स्टेइंग यूनाइटेड एज ए फैमिली। और क्योंकि उधर की कंडीशन में प्रैक्टिस सेशन में टाइम पे आना, प्रैक्टिस सेशन से टाइम पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्योंकि क्रिकेट फील्ड में कुछ होता है, क्रिकेट फील्ड के बाहर कुछ होता है। तो बाहर की जो एनवायरनमेंट कंट्रोल करके वर्ल्ड कप खेल रहा है, उसमें सिर्फ उसमें फोकस करके फाइनल तक खेलना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। श्री, मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि 92 की अगर मैं बात करूं, 1992 वर्ल्ड कप की, उसका विजेता पाकिस्तान था और शुरुआत में पाकिस्तान की टीम ने मुकाबले गंवाए थे, लेकिन बाद में मोमेंटम पकड़ा, रिदम हासिल की और फाइनल मुकाबला जीत के विश्व विजय की थी। मोमेंटम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अच्छा हुआ कि अभी हमारा पहला मैच हम हारे, मगर दूसरे मैच हम बहुत अच्छी तरह जीते। वो भी बांग्लादेश ऐसा छोटा टीम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ टीम है। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीकन टीम अभी जैसे उनको बोलते हैं चोकर्स, बट वी शुड नॉट बी वरिंग अबाउट दैट। मुझे लगता है हमारा सीक्रेट सिंपल है। जैसे भी कोई भी मैचेस आता है, हम बहुत उसके बारे में सोचते हैं, और मोमेंटम जैसे आपने बोला, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो विनिंग रेशियो बोलते हैं या विनिंग परसेंटेज बोलते हैं, वो इंडिया का ज़्यादा है और वही हमारा बेस्ट होता है। तो आई थिंक मोमेंटम इज़ इम्पोर्टेंट, मगर मोर देन दैट द बिलीफ मोमेंटम कैन ब्रेक। लेट्स फेस इट, वर्ल्ड कप है, ड्राई विकेट्स है, यानी कि हर मैच हम जीतने वाले। हम जीते तो बहुत अच्छा है, मगर अगर नहीं जीते तो भी हमारे जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद है वर्ल्ड कप का ट्रॉफी हासिल करना। उसके लिए हार जीत होएगा, बट एज यू सेड इन 1992 में भी पाकिस्तान ने जब मोमेंटम पकड़ा, कोई भी मैच नहीं हारा, बहुत बड़े बड़े देशों को उन्होंने हराए थे। तो इंडिया के पास सबसे बेस्ट पॉइंट है कि वी हैव 15 मैच विनर्स एंड वी शुडंट वरी। और मैं एक और बार इस क्वेश्चन का भी मोमेंटम के में भी मैं बोलूँगा कि कोई भी खेल रहा है ना खेल रहा है, उनसे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, पूरे टीम को एक साथ रहना चाहिए, हम जीतेंगे। श्री, 2011 जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, आप उस टीम के साथ थे, आपने भी मुकाबले खेले। प्लानिंग कैसे चल रही थी टीम की? क्योंकि इस बार भी सब यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि विराट कोहली हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, रोहित शर्मा हैं, शिखर धवन है, गेंदबाजी में बुमराह है, भारत को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए क्योंकि भारत बहुत बड़ा दावेदार है। लेकिन प्लानिंग कैसे चलनी चाहिए? क्योंकि टूर्नामेंट बड़ा लंबा है, आपको 9 मुकाबले खेलने ही खेलने। यस, जैसे 2011 का सीक्रेट 4 साल का था, इनफैक्ट 2008 से, इनफैक्ट 3 साल से ऊपर, क्योंकि जब गैरी कर्सन कोच बने और उनको असाइनमेंट देने से पहले ही वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। जब हम वीबी सीरीज़ खेल रहे थे तो उन्होंने एक हाई कैचेस और एक फील्डिंग सेशन दिया था और बोला मैं यही टीम के साथ 2011 वर्ल्ड कप फाइनल खेलना चाहता हूँ। और आप सबके ऊपर है कि आप अगले 3 साल वर्ल्ड कप फाइनल तक अभी आप क्या करने वाले हैं, कैसे खेलेंगे, आपके ऊपर है। इट्स अबाउट प्राइड, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिलीवरिंग एक्सीलेंस। सो आपके पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में आपको रहना है, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। तो आई थिंक द सेम प्लानिंग, जैसे रवि शास्त्री सर हो या फिर विराट हो, उन्होंने जो फिटनेस में ध्यान दिया है और पूरी पिछले 4-5 साल से जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इंडियन क्रिकेट इज प्लेइंग इज अनबिलीवेबल। जो चाहे वो T20 हो या वनडे और टेस्ट मैच हो। और कैप्टन की तो दाद देना पड़ेगा, क्योंकि ही इज़ बीन ब्रिलियंट सेटिंग स्टैंडर्ड्स,
तो मेरे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है और टीम जीतने का सबसे बड़ा प्लान होगा, सबसे मंत्र होगा कि कीप परफॉर्मिंग एंड नॉट टू वरी, डोंट लुक बैक, क्योंकि आप सब खेले जीतने के लिए। और इट्स जैसे सचिन भाई हमेशा बोलता है कि जैसे 2011 वर्ल्ड में, डोंट वरी टू मच अबाउट द फाइनल्स। हर मैच, हर बॉल पे ध्यान दो। हर टीम, जैसे आपने अभी बोला, 9 मैच खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है और जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगना चाहिए कि हम वी आर अनडिफीटेबल। वो एक मैसेज जाता है और पूरी दुनिया, पूरी जो भी वर्ल्ड कप खेल रहा है वो सब हमारी टीम से डरते हैं। और वो सब जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया से डरते थे जी, अभी इंडियन टीम को हराना उनके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें वो पॉजिटिव लेना चाहिए कि दे आर लुकिंग टूवर्ड्स अस एंड फॉरवर्ड टू प्ले अगेंस्ट अस। तो इट शुड बी अ पॉजिटिव अप्रोच। श्री, आपने कोच की बात कही, गैरी कर्स्टन कोच थे और उनकी कोचिंग में भारत ने वर्ल्ड कप जीता और सब ये कहते हैं कि इकलौते साउथ अफ्रीकन हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाया है। कोच की भूमिका कितनी अहम होती है? क्या उसको एक मैनेजर की तरह रोल प्ले करना पड़ता है? क्या उसको मैन मैनेजमेंट जो कहा जाता है उस पर फोकस करना पड़ता है? बल्लेबाजी की तकनीक, गेंदबाजी, किस तरीके का रोल होता है एक कोच का? और रवि शास्त्री के रोल को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है कोच का या मेंटर का या फिर डायरेक्टर का, क्योंकि चाहे जितना भी बड़े प्लेयर हो जी, उनको एक अच्छा दोस्त का, अच्छा एक एल्डर ब्रदर का ज़रूरत होता है। बहुत कुछ चीज़ें जो आप खुल के बोल नहीं सकता, खुल के बात नहीं कर सकता, तो कोच प्लेज अ वेरी बिग रोल। जैसे गैरी कर्स्टन हो, सिर्फ टेक्निक पे बात नहीं करता, शायद सिर्फ एक आके हाथ रख के, नो वरीज, यू कैन डू वेल, यू हैव बीन बॉलिंग वेल, फोकस। छोटे छोटे जो स्मॉल लाइनर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए प्लेयर्स, क्योंकि 15 प्लेयर्स आपस में भी कॉम्पीट करेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप है, कोई भी मैच हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें कंपटीशन रहेगा। तो ऑब्वियसली प्लेयर्स से ज़्यादा कोच का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे टेक्निक वगैरह चेंज नहीं कर सकता, वो भी वर्ल्ड कप के बीच में, मगर एज ए मेंटर, एज एन एल्डर ब्रदर, एक कोच का रहना हो या फिर एक डायरेक्टर का रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और रवि शास्त्री सर इज़ ब्रिलियंट। उन्होंने हमेशा प्लेयर्स को आगे रखा है। तो आई थिंक ही इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। चलिए, मैं अब टीम इंडिया के, क्योंकि विराट प्लान की हम बात कर रहे हैं, विश्व विजय के प्लान की हम बात कर रहे हैं श्रीशन, तो मैं हर टॉपिक पे आपसे थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस चाहूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओपनर से। रोहित शर्मा, शिखर धवन ने आईपीएल में अच्छे खासे रन बनाए। रोहित शर्मा ने 1-2 पारियां अच्छी खेली। यहां पर आए तो थोड़ा रिदम में नजर नहीं आ रहे हैं। भारत की ओपनिंग जोड़ी जिसपे बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है, और आप देखें शिखर धवन का रिकॉर्ड इंग्लैंड में जबरदस्त है। रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो 3-3 दोहरे शतक लगा चुके हैं। क्या परेशानी करनी चाहिए विराट कोहली को, या टेंशन में होगी भारतीय टीम कि ओपनर्स के बल्ले से रन नहीं आए प्रैक्टिस मैच में? क्या अप्रोच ओपनर्स का होना चाहिए? हम सब प्रेशर में, हम सब टेंशन में है, क्योंकि ओपनर्स रन बना के थोड़ा दिन हुआ है। और एक खुशखबरी है कि राहुल जो ओपनर है वो नंबर 4 पे आके 100 मारा। बट मुझे लगता है कि विराट को राहुल से ज़्यादा द कंसंट्रेशन, जैसे हम लोग भी यही चाहते हैं कि शिखर ने जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2013 वगैरह में परफॉर्मेंस किया, इंग्लैंड कंडीशन में जैसे ही वो प्रेशर पे आता है वो स्कोर करता है। और मेरे लिए रोहित शर्मा, जैसे आपको पता है, 200 मारते रहता है और हर मैच में इस कंसिस्टेंसी में उनका सारे क्वेश्चन सवाल उठते हैं। मगर जैसे वो टैलेंट है, जैसे 4 आईपीएल जीतना ऐसे कैप्टन, उनका टीम में रहना, क्योंकि वो विराट, जैसे हमारे जब मनिंदर सर वगैरह से बात हो रहा, हमने भी बात किया था कि सिर्फ धोनी भाई नहीं, ऐसे कैप्टन 4 आईपीएल खेले हुए रोहित शर्मा भी है। तो उनको भी पता है कि मेरे रन से नहीं रन आ रहा है, बैट से रन नहीं आ रहा है, और रन स्कोर करना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे पूरे यकीन है कि जैसे रोहित शर्मा है 2008 में, मैं एक चीज़ आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। 2008 में हम वीबी सीरीज़ खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और हम 2-3 मैच लगातार जीते वगैरह थे, और आप सबको पता है हम सब बाहर जा रहे थे। और मुझे अभी भी याद है, मैंने रोहित के रूम में आके नॉक किया, रोहित चलना निकलते। तो आई रिमेंबर रोहित मुझे बोला, श्री जिन्नन आप लोग निकलो, मुझे कुछ करना है। तो मैंने बोला क्या, कुछ भी करना है, करके जल्दी आओ यार, वील वेट डाउन स्टेज। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे 100 बहुत सारे 100s मारने और इंडिया को जिताना है, फिर उसके बाद हम बाहर जाके पार्टी करेंगे। तो उस वक्त से मुझे पता है ही इज़ ऑलवेज फोकस्ड, इधर उधर जाते हैं। बट आई थिंक रोहित के बल्ले से रन बनना सिर्फ रोहित के लिए नहीं, भारत के लिए और पूरी हिंदुस्तान, जो क्रिकेट लवर्स है, जो सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं है, जो
पूरे क्रिकेट दुनिया के जो फैंस रोहित के, वो सारे चाहते हैं कि वो इज़ एफर्टलेस। जब वो बैटिंग करते हैं, वो एफर्टलेस बैटिंग करते हैं और उनको देखने में एक अलग ही मज़ा है। उनको सिर्फ याद दिलाने की ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता है कि रोहित भूल गया है। और रोहित पक्का एक इनिंग्स की बात है। और रोहित और शिखर का जो कॉम्बिनेशन है लेफ़्ट राइट का, वो हमेशा कोई भी फास्ट बॉलर या कोई भी स्पिनर को तंग करेगा। और शिखर जैसे उन्होंने आईपीएल की एंड में 2-3 अच्छे इनिंग्स खेले थे जी। और इंग्लैंड कंडीशन में वो स्कोर करता है। बहुत लोग उनको बॉल जब मूव होता है उनको बोलता है कि शायद वो इज़ नॉट कंफर्टेबल, बट उनकी एक अलग टेक्निक है। चाहे कुछ भी हो जाए, शिखर इज़ ए फाइटर। बहुत लोग उनको शेर भी बुलाता है बिकॉज ही इज़ अ फाइटर। जब अंडर 19 से लेके अभी तक जब भी मैच खेले उन्होंने बहुत सारी इंजरीज हुए, वरना बहुत पहले ही वो खेले था। आपको भी पता है कि शिखर जब अंडर 19 इंडिया खेल के आते ही शायद भारत के लिए खेल लेता, बट इंजरीज और वापस आता था परफॉर्मेंस का, फिर इंजर होता था। फिर जैसे उन्होंने कमबैक किया पहले मैच में और वो भी मोहाली में। तो मेरे लिए शिखर और रोहित का परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगा। और वी होप दैट दे कम आउट एज चैम्पियंस एंड पहले 10 ओवर या 12 ओवर दे शुड हैव ए गुड पार्टनरशिप ऑफ 75 फॉर नॉलोज और 60 फॉर नॉलोज। श्री, आपने 2011 की विश्व विजेता टीम का आप हिस्सा रहे और उसकी एक तस्वीर जो है ना, जिसके बारे में विराट कोहली भी बात करते हैं, वो तस्वीर सबके सामने आती है कि सचिन तेंदुलकर आउट होते हैं, वो जा रहे होते हैं और विराट कोहली की मैदान में एंट्री हो रही होती है और कहा जाता है कि बैटन वहीं पास हो गई थी कि एक बड़ा खिलाड़ी वो अपना विश्व कप खेल के जा रहा था और एक ऐसा खिलाड़ी जो कि उनके पद चिन्हों पे आगे बढ़ने वाला था। मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूं या आपका प्रेडिक्शन पूछता हूं, विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में कितने रन बना सकते हैं आपके मुताबिक? कितने शतक हमें देखने को मिल सकते हैं उनके बल्ले से? आपकी पर्सनल उम्मीद क्या है उनसे? मेरी पर्सनल है 400 एंड मे बी मैन ऑफ सीरीज। रन कितने बनाएंगे? 400 रन तो आपने यही काउंट करवा दिए। मुझे द टैलेंट विच इज गॉट, आई थिंक इंक्लूडिंग द सेमीफाइनल फाइनल 650 प्लस रन्स। चलिए, श्रीशंत की प्रेडिक्शन है कि विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में 4 शतक लगाएंगे, 650 से ज्यादा रन बनाएंगे। और श्रीशंत की जो उम्मीद है, हम चाहते हैं कि ये उम्मीद कामयाब हो, क्योंकि अगर भारत को वर्ल्ड कप जीतना है तो विराट कोहली के बल्ले से रन निकलने तो बेहद जरूरी है। श्री, दोनों टीमों के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। आपको लग रहा है कि एज ए खिलाड़ी, एज ए विकेट कीपर, एज ए बल्लेबाज से ज्यादा अगर भारतीय टीम को जरूरत है तो मेंटोर धोनी की भी है, जो हमेशा से सामने आता है? ज़रूर धोनी भाई बहुत अहम निभाते हैं, क्योंकि अगर धोनी भाई नहीं होते तो मुझे जैसे हर कोई बोलता है कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड या सब कुछ हर तरफ धोनी भाई का ही जलवा है। क्योंकि बहुत लोगों ने उनके ऊपर फिटनेस के ऊपर वगैरह क्वेश्चन मार्क किए थे पिछले 2-3 साल पहले, और उन्होंने जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन किया है पूरे यंगस्टर्स को दिखाया कि इवन नाउ रणनीति का जो फिटनेस होता है, मुझे अभी भी याद है 2005-3 से कैंप में दिख रहा हूँ धोनी भाई को। अभी तक किसी ने उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, 7.10 आई थिंक रणनीति। और अभी भी वो जारी है। फिलहाल ट्रेनर्स वगैरह से बात होते तो वो लोग भी बोलते हैं धोनी भाई अभी भी वो रणनीति में हमेशा वो फर्स्ट आते हैं। आपने हार्दिक पांड्या के साथ वो स्प्रिंट भी देखा होगा, हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया। हाँ, वही एक या 2 साल पहले टीवी में आए थे, मैंने भी वो टीवी में ही देखा। तो धोनी भाई सेट स्टैंडर्ड्स, और विराट को भी उसमें बहुत योगदान है, क्योंकि विराट ने जब वो स्टैंडर्ड लेवल अप किया टीम का, जब वो कैप्टन बना या कैप्टन बनने से पहले ही विराट ने फिटनेस पे ध्यान देके, अपनी डाइट पे ध्यान देके, अपने पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करके बदल के कुछ एक नया दिशा दिया पूरी इंडियन टीम को। और शायद वो धोनी भाई को भी मोटिवेट हुआ है, क्योंकि धोनी भाई को भी पता चला कि फिटनेस पे ध्यान देने से परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। आई एम श्योर धोनी भाई विल वन डे और द अदर विल थैंक विराट ऑल्सो, कि यस विराट हमेशा धोनी भाई को थैंक करते हैं, बट मुझे पूरे यकीन है कि धोनी भाई पक्का विराट से भी मोटिवेट हुआ होगा। और अभी बहुत फिट है धोनी भाई, और मुझे लगता है 38 इवन फिनिशिंग ए 50 ओवर गेम, स्कोरिंग 100s, कीपिंग विकेट्स, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और ऐसे मेंटर ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई यंगस्टर जो धोनी भाई को, जैसे हम सचिन भाई को देखते थे, धोनी भाई को बहुत रिस्पेक्ट की तरफ देखते हैं। धोनी भाई का हर मैच में फिट रहना और हर मैच में सबके साथ रहना, और धोनी भाई की एक सबसे बेस्ट प्लस पॉइंट है कि हंसी मजाक एक साइड में, क्रिकेट एक साइड में, और जो भी फ्रेंडशिप है, कोई भी दोस्ती यारी है, वो एक साइड में। तो वो हमेशा क्रिकेट और अपने देश को
टीम के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो आई थिंक इज द बेस्ट पर्सन टू बी देयर बिहाइंड द विकेट्स एज वेल एज इन द टीम। चलिए श्री, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीशंत, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे थे विश्व कप के विराट प्लान की, किस तरीके से भारतीय टीम तैयार है वर्ल्ड कप के लिए। 5 जून को भारत का पहला मुकाबला है साउथ अफ्रीका से और सभी भारतवासी ये उम्मीद कर रहे हैं कि विराट के वीर आगे बढ़ते जाएं, विरोधी टीमों को हराते जाएं और लॉर्ड्स में तिरंगा लहराएं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।